नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश पुलिस की, प्रशासन की और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की औकात नहीं है कि इस उत्पात को रोक लें। ये कांवड़िए नहीं, आतंकवादी हैं, टाइम बॉम्ब है, आईडी हैं। कहां फट जाएंगे, किसको उड़ा देंगे, क्या जला देंगे, क्या तहस नहस कर देंगे, कोई नहीं जानता। मेरठ पुलिस की जीप में बैठे पुलिस वाले के कपड़े धर्म की ध्वजा लहराने निकले लोगों ने फाड़ डाले थे। सहमा हुआ पुलिस वाला हाथ जोड़े चिल्ला रहा था, बचा लो साहब, बचा लो, बचा लो, बचा लो। लेकिन कौन बचाता? और पुलिस वैन में दलितों को पीटने वाला मेरठ का एसएसपी इन आतंकियों के डर से बिल में दुबक गया है। कहता है ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, सब शांति शांति है। देखिए, दिनांक 2/3 की रात्रि लगभग 2:30 बजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह क्लेम किया गया है कि गाड़ी से निकालकर कुछ कांवड़ियों द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है। यह तथ्य पूर्णतः असत्य है। तथ्य यह है कि गरम धरम होटल जो NH-58 पर थाना दौराला में पड़ता है, वहाँ पर कुछ कांवड़िए सड़क पर अपनी कांवड़ रखकर बैठे हुए थे, जो लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व है उस पर। वहीं पर बाइक से सोनू तथा उसका साथी हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। उनकी बाइक से इन कांवड़ियों की कांवड़ में टक्कर हुई, जिससे कांवड़ खंडित हुई। उसी को लेकर इनके बीच में बहसबाजी हुई तथा हाथापाई हुई। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है, जबकि सोनू और उसका साथी है। असल में एसएसपी अविनाश पांडे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कांवड़ियों के सामने हीरोगिरी झाड़ने की कोशिश की ना, तो दौड़ा दौड़ा कर इतना पीटेंगे कि चमड़ी पहचान में नहीं आएगी। ऐसे ऐसे एसएसपी से गंजेड़ी, चरसी, शराबी कांवड़िए अपने गंदे पैर दबवाते हैं, चड्डियां धुलवाते हैं और फूलों की बारिश करवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों के इस आतंकवाद को अनुशासन कहते हैं। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री खुद ही कह रहा है कि कांवड़ियों का आतंक आतंकवाद नहीं, अनुशासन है, तो अविनाश पांडे जैसे आईपीएस आईएएस अफसरों की हैसियत क्या है कानून की बात करने की? कांवड़िए कानून को अपने पाखाने से भी कम भाव देते हैं सावन के महीने में। जरा लखनऊ की तस्वीर देख लीजिए, हृदय विदारक है। छोटे छोटे बच्चे सहमे हुए खड़े हैं, कुछ की उम्र तो मुश्किल से 5 साल लगती है। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में चरक चौराहे पर बच्चों की स्कूल वैन से किसी कांवड़िए की कानी अंगुली छू भर गई थी। फिर क्या था, कांवड़ वाले आतंकवादियों ने बच्चों के सामने ही उनकी स्कूल वैन पर हमला कर दिया। कांवड़ियों की वेशभूषा में गुजर रहे आतंकवादियों ने बच्चों की वैन पर पथराव शुरू कर दिया और डंडे से पीटकर स्कूल वैन के शीशे तोड़ दिए। घटना के दौरान वहां मौजूद मोहित कश्यप नाम के युवक ने कहा कि कांवड़ियों ने बच्चों को भी बेहद गंदी गंदी गालियां दी और उन्हें धमकाया। अब आइए पुलिस की प्रतिक्रिया पर। वीडियो वायरल होने के बाद जब चौक थाना प्रभारी नागेश उपाध्याय से इस घटना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कोई पथराव हुआ ही नहीं। स्कूल वैन और कांवड़ियों के बीच मामूली टक्कर हुई थी। शुरुआती कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में सुलह हो गया, सब वहां से चले गए। मतलब बच्चों की पूरी स्कूल वैन कांवड़ियों के फूल बरसाने से तहस नहस हो गई। आप बताइए, यहाँ पर आ चुके थे, मैंने उनसे बोला, कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। वो देख कर चुपचाप चले गए, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये जितनी भीड़ खड़ी है, आप देख सकते हैं, आप देख के चले गए। पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला। 112 खड़ी थी, 112 खड़ी है और अभी भी खड़ी है, अभी भी खड़ी है। देख सकते हैं कि आप 112 गाड़ी सामने खड़ी हुई है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। ये गुंडाराज यहाँ का। फिर से बता दें कि यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की घटना है, जहां कानून के माथे पर चढ़कर नाच रहे बच्चों को दहलाते कांवड़ आतंकवादियों को सहलाते हुए योगी आदित्यनाथ समेत 2 डिप्टी सीएम मदरसों में आतंकवाद की स्थापना के सूत्र तलाश रहे। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। क्या बात है मौर्य जी, सैकड़ों किलोमीटर की सड़क आधी रह गई है, क्योंकि आधी सड़क कांवड़ियों के नाम पर रिजर्व कर दी गई है। पूरे रूट पर बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं
और वो बच्चे घरों में बैठकर अपने स्कूल के सामने से गुजरते गंजेड़ियों, भंगेड़ियों और चरसियों के वीडियो देख रहे हैं। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ईद या जुमे पर 2 घड़ी को नमाज पढ़ लेने पर क्या ज्ञान बघारा करते थे। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं। कांवड़ियों ने योगी आदित्यनाथ के इकबाल की धोती को रुमाल बनाकर चिलम में फूंक दिया है। अरे हंसिए मत, सैकड़ों किलोमीटर की जो एक तरफ की सड़क कांवड़ियों के लिए रिजर्व की गई है, उस सड़क पर गांजा भर के चिलम फूंकी जा रही है, चरस अफीम उड़ाई जा रही है और सनातन की सेवा में दारू तो बह रही है साहब। कोई अपनी कार में बैठकर दारू पी लेना तो पुलिस चालान कर देती है, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर की पूरी सड़क, उस सड़क के दोनों तरफ के मैदान, हाट बाजार, पब्लिक स्पेस सब कांवड़ियों के बाप की हो गई है, जहां बैठकर वो दारू पिएंगे, चिलम फूकेंगे और कानून के माथे पर बैठकर पेशाब करेंगे। ये केवल चॉइस का मामला नहीं है, क्लास का भी मामला है। टुटपुंजिये सनातनी चिलम फूकते हैं और मालदार चरस। कानूनी तौर पर 1 ग्राम चरस रखने पर भी NDPS एक्ट लग जाता है, लंबा नप जाता है आदमी। शाहरुख खान के बेटे वाला मामला याद होगा आपको। लेकिन कांवड़िये नियम कानून पर पेशाब करते हुए चॉकलेट के बार की तरह चरस लेकर घूम रहे हैं, फूंक रहे हैं, बांट रहे हैं और पुलिस की हैसियत नहीं है चूं करने की, क्योंकि उसे पता है कांवड़ियों की धार में वो बह जाएंगे। यह केवल इस साल की भी बात नहीं है साहब, हर साल की यही कहानी है। कांवड़ियों के झुंड के बीच जो फंस गया वो गया काम से। हर साल पुलिस वालों को कांवड़िये दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं, उनकी गाड़ियां पलट देते हैं, राहगीरों को मारते हैं, औरतों के साथ बदसलूकी करते हैं, खाने पीने की दुकानों तक को लूट लेते हैं बेशर्म, पैसा मांगने पर मारपीट करते हैं और किसी की मजाल नहीं चूं करने की। सीधी बात करें तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के रूट पर भारत का संविधान मर जाता है, लोकतंत्र मर जाता है, पुलिस का इकबाल मर जाता है कानून और मर जाती है सरकार की नैतिकता। और इस देश में कोई सिस्टम नहीं जो सनातन और धर्म के नाम पर साल दर साल से जारी इस बर्बरता, क्रूरता, उदंडता, उत्पात और आतंकवाद को रोक सके। और अगर आप इस पर कुछ बोलेंगे तो उल्टा आप ही के ऊपर किस्म किस्म के मुकदमे ठोक दिए जाएंगे, क्योंकि कांवड़ियों पर मुकदमे करने की औकात तो न SP में है, न DM में है, न CM में है और न PM में है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।